नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कहानियों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। कौन सी कहानी की रचना किसने की है। तो सबसे पहले प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में पूछते हैं। एग्ज़ाम में प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत पूछी जाती हैं और जिसको मैंने सन के साथ लिखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो प्रेमचंद जी की कहानियाँ कौन कौन सी हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी कहानी है बलिदान, जिसकी रचना इन्होंने 1918 में किया। अब है आत्माराम। आत्माराम की रचना इन्होंने कब की? 1920 में। बूढ़ी काकी 1921 में। विचित्र होली 1921 में। ग्रहदाह 1922 में। हार की जीत 1922 में। परीक्षा 1923 में। आप बीती 1923 में। उद्धार 1924 में। सवा सेर गेहूं 1924 में। शतरंज के खिलाड़ी 1925 में। माता का हृदय 1925 में। कजाकी 1926 में। सुजान भगत 1927 में। इस्तीफा 1928 में। अलग्योजा 1929 में। पूस की रात 1930 में, जो कि बहुत फेमस कहानी है इनकी। ये ज़रूर पूछी जाती है कि इसकी रचना किस सन में हुई। तावान 1931 में। होली का उपहार 1931 में। ठाकुर का कुआं 1932 में, यह भी बहुत पूछा जाता है। बेटों वाली विधवा 1932 में। ईदगाह 1933 में, ये कहानी भी इनकी बहुत पूछी जाती है। नशा 1934 में। बड़े भाई साहब 1934 में। कफन 1936 में। इस प्रकार प्रेमचंद जी की सारी कहानियाँ मैंने सन के साथ लिख करके स्क्रीन पे डाल दी है। तो आप इस वीडियो को देख करके उनकी कहानियों को सन के साथ याद कर लीजिए। प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। कहानी पार्ट एग्ज़ाम का हिंदी नेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, और ख़ासकर प्रेमचंद जी से। अब प्रेमचंद जी के नाटकों के बारे में भी आपको बताती हूँ। उन्होंने ज़्यादा नाटकों की तो रचना नहीं की, लेकिन जो की है उसके बारे में आपको भी बताती हूँ। आपको अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं देखिए। ठाकुर का कुआं, ईदगाह 1933 में। नशा 1934 में। बड़े भाई साहब 1934। कफन 1936। कफन इनकी अंतिम कहानी है। मैं नाटक के बारे में आपको अभी थोड़ा रुक के बताऊंगी। पहले कहानी के बारे में आप देख लीजिए कि इनकी अंतिम कहानी कौन सी है, तो वो है कफन। आप इसको ध्यान रखिएगा, कफन भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, खासकर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको क्रम से प्रेमचंद जी की रचनाओं को लगाना होगा। तो अब मैं ये नाटकों के बारे में इनके बताने जा रही हूँ कि कौन सा नाटक इन्होंने कब किया, कौन से नाटकों की रचना कब की, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए स्क्रीन पे ध्यान से। करबला 1928 में। संग्राम 1922 में। प्रेम की नदी, ये है प्रेमचंद जी के नाटक। इस तरह प्रेमचंद जी की कहानी और नाटकों के बारे में मैंने आपको सन के साथ स्क्रीन पे डाल दिया है, तो आप उसको देख करके याद कर लीजिए, जो कि मैंने स्क्रीन पे लिख के दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग E2 ऑल नॉलेज अड्डा।